हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम लेके आया हूँ। इस टॉपिक से हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यदि आप भी एसएससी, जीटी, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ इन सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते तो इस टॉपिक से हमेशा जीके में एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे पहले हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन का यहाँ पे क्विज लेंगे। 10 क्वेश्चन होगा तो इस 10 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन राइट करने हैं। ये क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इसे कुछ लर्न कर लेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इससे पहले हम लर्न कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। आपको इसे 6 से 7 बार बोलना है तो ये आपको याद हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन। ये ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है पहला, ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा वाला ये वाला कई बार एग्जाम में आ रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वीं समांतर रेखा, रेडक्लिफ रेखा। 24वीं समांतर रेखा जिसे रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं, ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। इसे रेडक्लिफ रेखा ही कहा जाता है। भारत इसे रेडक्लिफ रेखा कहता है और पाकिस्तान इसको 24वीं समांतर रेखा कहता है। इसे करके आपको याद रखना है। भारत इसे रेडक्लिफ रेखा कहता है और पाकिस्तान इसको 24वीं समांतर रेखा कहता है। तो इसे मैंने एक साथ लिख दिया है। यदि एग्जाम में ऐसे करके पूछे भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिप ऑप्शन में होगा तो आपको रेड क्लिप पे कर देना। यदि रेड क्लिप नहीं होगा ऑप्शन में, 24वीं समांतर रेखा होगा तो आपको 24वीं समांतर रेखा पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डुरंड रेखा किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा। आपको ऐसे करके याद कर लेना है इसको। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा। आपको इसको 6 से 7 बार बोल लेना है तो ये आपको याद हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की कौन सी सीमा है? डुरंड रेखा। 6 से 7 बार इसे बोल लेना है तो ये भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? हिडनबर्ग रेखा। आपको इसको भी 6 से 7 बार बोल लेना। हिडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा? हिडनबर्ग रेखा। आपको 6 से 7 बोलना है तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको सिर्फ बोलना है 6 से 7 बार तो ये आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखे ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 6 से 7 मिनट तक इसको बोल लेना है, इस पूरे क्वेश्चन को, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों की सीमा है? जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वीं समांतर रेखा। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वीं समांतर रेखा। इसे हम मेडिसन रेखा भी कहते हैं। 49वीं समांतर रेखा और मेडिसन रेखा भी कहते हैं। तो इसको आपको कैसे याद करना? अमेरिका या कनाडा। अमेरिका और कनाडा। इसको 6 से 7 बार बोल लेना है। अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। अमेरिका सुपर पावर है वर्ल्ड का, तो ऐसे करके याद कर लेना। अमेरिका और कनाडा। अमेरिका के जो उत्तरी भाग में जो देश है वो कनाडा है। तो अमेरिका और कनाडा आपको ऐसे करके याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगिनाट रेखा। मैगिनाट और मैनरहीम रेखा में कंफ्यूज नहीं होना है। मैगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है और मैनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। इसे भी 6 से 7 बार बोल देना है
तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके ट्रिक से मैं आपको याद नहीं करवाऊँगा, मैं आपको बोल के याद कराऊँगा, तो बोलने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो इससे आपको याद हो जाता है, वर्ड आपके दिमाग में फिट हो जाता है, आपकी जबानों पे फिट हो जाता है वर्ड, शब्द। तो मैग्नाट रेखा किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा? मैग्नाट रेखा, मैगीनोट रेखा, सॉरी मैगीनोट रेखा, जर्मनी और फ्रांस। और मैनरहिम रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस एवं फिनलैंड। रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा? मैनरहिम रेखा। आपको ऐसे करके याद करना। इसे लर्न करने के बाद अब हम चलते हैं क्विज की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, मैंने ऊपर पहले नंबर पे सॉल्व करा था, इसको बताया था मैंने आपको। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह है भारत और चीन। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आपको इसका जल्दी से राइट आंसर देना है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? जल्दी से आपको इसका राइट आंसर देना है। 24वीं समांतर रेखा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं, आपको इतना याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। आपको इन क्वेश्चनों में से 8+ क्वेश्चन तो राइट करने ही करने हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? मैंने ऊपर ही सॉल्व कराया था ये, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैगीनोट रेखा किन दो देशों के बीच है? मैंने ऊपर बताया था, एक मैगीनोट है, एक मैनरहिम है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक मैगीनोट था, एक था मैनरहिम। तो आपको जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। मैगीनोट किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच की कौन सी रेखा? मैगीनोट रेखा। और जो मैनरहिम रेखा थी वो है रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनरहिम रेखा किन दो देश के बीच है? तो मैंने अभी बताया, अभी आपको बताया, मैनरहिम रेखा किन दो देश की बीच की सीमा है। जल्दी से इसका राइट आंसर देना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस एवं फिनलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिडनबर्ग रेखा किन दो देश के बीच की स्थित है? जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। हिडनबर्ग रेखा किन दो देश के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? हिडनबर्ग रेखा। और एक है मैगीनाट रेखा। तो मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा को मेडिसन रेखा भी कहते हैं, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया मेडिसन रेखा किन दो देश के बीच है? ये मैंने अभी आपको बताया, मेडिसन रेखा किन दो देशों के बीच है? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बताना है वीडियो आपको कैसी लगी।